आज आपके साथ चिकन के कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से आपके कमेंट आ रहे थे कि शेफ़ चिकन के भी कोफ्ते बनाना सिखाएं हमें। पहले मैं आपके साथ बीफ के मटन के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और इतना आसान तरीका आपको बताऊँगा चिकन के कोफ्ते बनाने का कि अगर आप बिगनर भी हैं ना, फिर भी आप इस रेसिपी को परफेक्ट बना सकेंगे। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने लिया है आधा किलो चिकन का बोनलेस मैंने लिया है सीने का, आप थाई का भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से धो के आपने इसको चॉपर में डाल देना है। चिकन डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर पुदीना, आधी गट्ठी से भी कम, 1/4 गट्ठी ले लें, और उतनी ही क्वांटिटी के अंदर धनिया, फ्रेश धनिया, 4 हरी मिर्चें कटिंग करके डालेंगे, जल्दी इसके अंदर ना चॉप हो जाएंगी। 2 प्याज आप ले लें। प्याज का पानी वानी नहीं निचोड़ना, ठीक है। परेशान नहीं होना कि ये टूट जाएंगे, पानी आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सही है। इसको आपने अच्छी तरीके से इसका कीमा बना लेना है बस। 2 से 3 मिनट जब आप चॉपर को चलाएंगे, चिकन का गोश्त होता है ना, बहुत जल्दी दोस्तों इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा बन जाता है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच आपने शामिल कर देना है। नमक इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर देना है। धनिया कुटा हुआ ये भी 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल कर देना है। गरम मसाला पाउडर आधे चम्मच से कम। हल्दी पाउडर ये भी थोड़ा सा शामिल करना है, सिर्फ कलर के लिए। मकई का आटा आपने इसके अंदर 2 चम्मच शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना है, ठीक है। 1.5 से 2 चम्मच शामिल करें। बहुत ज़्यादा मकई का आटा शाटा डालने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बाइंडिंग में आ जाए। और वैसे भी चिकन के जो कोफ्ते हैं ना दोस्तों, टूटते नहीं हैं। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, टूटते नहीं हैं। बस ये मैंने इसलिए थोड़े से शामिल किए हैं ताकि थोड़े से ना गोल बने कोफ्ते, ना थोड़े से आड़े टेढ़े ना हो। अगर ये आटे नहीं हम शामिल करते, कोफ्ते फिर भी बन जाते हैं, मगर थोड़े से ना इसकी शेप अच्छी नहीं आती। तो इसलिए इसके अंदर मैंने मकई का आटा शामिल किया है। अगर बिलफर्ज मकई का आटा आपके पास नहीं है, आप स्किप करके बना लें, अंडा शंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी कोफ्ते आपके परफेक्ट बनेंगे। तो अब इसको हम ज़रा गोल कर लेते हैं कोफ्तों को। मैं साइज़ थोड़ा सा रखूँगा बड़ा। तो ये देखें, इसी तरह से सारे कोफ्ते एक दफ़ा बना लेते हैं और उसके बाद इसको फ्राई कैसे करना है, मसाला कैसे बनाना है, वो आपको बताता हूँ। कोफ्ते बन चुके हैं दोस्तों, अब लेके चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए 1 कप आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल का। जिस पतीले के अंदर, जिस बर्तन में आपने ये बनाना है ना कोफ्ते का सालन, उसी के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब तेल मीडियम सा गर्म हो जाए, आप कोफ्ते उठा के इसके अंदर डाल दें और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है बस। फुल फ्राई नहीं करना, बाकी की जो इसके अंदर कसर रह जाएगी ना, वो बाद में जब हम इसको मसाले के साथ इसकी करेंगे ना भुनाई, उस टाइम इसकी कसर ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 मिनट आप इसको फ्राई कर लें साइड चेंज करते हुए। जब एक अच्छा सा कलर आ जाए, आप इनको बाहर निकाल लें। ये देखें, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो ये मैंने एक बैच फ्राई कर लिया है, बाकी के जो रखे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। कलर आप चेक करें और माशाल्लाह से इसका लुक भी चेक करें, कितने ज़बरदस्त है। तो ये जो बाकी के बचे हुए हैं, इसको भी इसी तरह से फ्राई करते हैं। फिर इसी तेल के अंदर हम बनाएंगे इसका मसाला। कोफ्ते फ्राई करने के बाद इसी तेल के अंदर आपने 2 छोटे साइज़ की प्याज लेके प्याज को अपने ब्राउन कर लेना है अच्छे तरीके से। कच्ची नहीं होनी चाहिए प्याज, ठीक है। कच्ची प्याज होगी तो जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना, उसके अंदर फिर प्याज आपको तैरती हुई नज़र आएगी। जब अच्छे तरीके से प्याज दोस्तों ब्राउन हो जाएगी, फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग का प्रोसेस है ना, वो रुक जाए। इस कलर पे प्याज आ गई, थोड़ा सा पानी डाल दें इसके अंदर और साथ इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं ताकि प्याज जो है ना थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाए। और साथ इसके जो दूसरे मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे। सबसे पहले खुशबू के लिए खड़े मसाले, लौंग और सब्ज़ इलायची, दोनों चीज़ों से ना बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी। 2 से 3 सब्ज़ इलायची और 3 से 4 लौंग आपने इसमें डाल देनी है। जब आप मसाले के अंदर लौंग और सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। 4 टमाटर लें छोटे साइज़ के, उसका पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दें। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से कम। पहले इसको मैं मिक्स कर लूँ, बाकी की जो चीज़ें हैं और अभी शामिल करते हैं इसमें। 1 चम्मच नमक इसके अंदर शामिल कर देते हैं।
धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। और अब इस मसाले को अच्छे तरीके से आपने भून लेना है 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे कवर, ताकि प्याज जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। 2 मिनट मसाले को भूनने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मैं कवर लगा रहा हूँ, ताकि प्याज अच्छी तरह से भुन जाए हमारी, बाकी बाद में बुनाई करेंगे। 5 मिनट कवर लगाने के बाद कवर को मैंने हटा दिया है। अब आपने क्या करना है कि कोफ्ते उठा के इसके अंदर डाल देने हैं, और 4-5 मिनट के लिए कोफ्ते के साथ इस मसाले की आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। 4-5 मिनट जब आप कवर लगा के रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि प्याज नरम होकर मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल मैश हो जाती है, नज़र नहीं आएगी। टमाटर तो वैसे भी हमने बिल्कुल पेस्ट बना के ऐड की हैं, प्याज सिर्फ इसके अंदर हमें मेल्ट करनी थी, इसीलिए इसके ऊपर मैंने कवर लगाया है। कोफ्ते डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक इसकी मैंने अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। तो अब आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, जितनी भी आपको इसके अंदर ग्रेवी बनानी हो। मुझे थोड़ा सा ना इसकी जो ग्रेवी वो थोड़ी सी थिक रखनी है, इसलिए तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। पानी डालने के बाद नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर लें, और 5 से 7 हरी मिर्चें शामिल कर दें, और कवर लगा के तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, ताकि कोफ्ते थोड़े से नरम हो जाए, मसाला कोफ्तों के अंदर तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अभी कवर दोस्तों इसका मैंने हटा दिया है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देना है, और ज़रा सी कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में 2 से 3 चुटकी। कसूरी मेथी से ना खुशबू बहुत कमाल की आती है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। कवर लगा के 5 मिनट रखना चाहें तो रख सकते हैं, उससे क्या होगा कि कसूरी मेथी की जो खुशबू है और भी बेहतर हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ज़रा इसको डिश आउट करके दिखा देता हूँ, इसका फाइनल लुक ज़बरदस्त दोस्तों। इस तरीके से आप बनाएंगे, कोफ्ते का सालन बनेगा, और इंशाल्लाह वो भी खाएगा जो कोफ्ते कभी नहीं खाता होगा। आप इसका लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।